हेलो डियर फ्रेंड्स, हम पीवाई क्यू डिस्कस करने वाले हैं विद ए वंडरफुल अप्रोच एंड दैट इज CTVRS. एंड व्हाट इज दिस CTVRS? लेट्स एक्सप्लोर दिस. भाई CTVRS है क्या चीज ये? द फर्स्ट थिंग, whenever you come across any questions which have been asked previously, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से कॉन्सेप्ट्स और कीवर्ड्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं. कॉन्सेप्ट्स एंड कीवर्ड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस, यहां पे हम इस बात को याद रखेंगे कि हमारे पास दो चीजें होती हैं. फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट्स, सेकंड इज कंटेंट. तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही आप ये आइडिया लगाओ कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स कौन सा इन्वॉल्व है, and whether you are having that conceptual clarity or not. The first thing is this, the most significant thing. Whenever you are going to identify the key concepts involved in the question, and when you assess whether you are having the clarity or not, सबसे बड़ा काम तो यहीं पे हो गया आपका. Then second thing comes is the theory involved, कि उस क्वेश्चन के अंदर थ्योरी कौन सी इन्वॉल्व है, उस कॉन्सेप्ट्स और कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी यूज की गई है. दिस इज द सेकंड डायमेंशन यू नीड टू अंडरस्टैंड. द थर्ड थिंग इज वेरियस डायमेंशंस. वो कौन कौन से डायमेंशन हैं और इंटरलिंकेजेस हैं जहां पे थ्योरी और ये कॉन्सेप्ट्स यूज हो सकते हैं. दैट इज द थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग you need to identify while exploring previous year's questions. The fourth thing is repetition of themes. Repetition, things, questions get repeated. That is why you do previous year's questions. Questions repeat होते हैं, इसीलिए आप prelims के PYQ करते हो और mains के PYQ करते हो. So we have to identify repetition of themes. सारा गेम हमको इन थीम्स पे खेलना है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. द फिफ्थ थिंग इज स्कोप ऑफ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, कि हमारे पास कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स डालने का कोई स्कोप है क्या? कोई कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हो रहे हैं रिसेंट टाइम्स में विच माइट बी अलाइंड विद द थ्योरी वी आर डिस्कसिंग हियर. अगर ऐसा कुछ है तो वी कैन एक्सप्लोर दैट. तो वो हमारे कंटेंट को और इनरीच कर सकता है व्हाइल वी आर एक्सप्लोरिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. तो ये अप्रोच हमारी रहेगी व्हेनेवर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर एनी पीवाईक्यूज. अब यहाँ पे हम प्लेटो के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और हम यहाँ पे एक थीम आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस all the questions related to that particular theme. Okay, and we are going to apply this particular method. तो पहली चीज है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. रियलिटी इज ए शैडो ऑफ आइडियाज. अब यहां पे कीवर्ड्स शैडो ऑफ आइडियाज लगा के चलो कि ये रियलिटी और शैडो ऑफ आइडियाज ये हमारे कीवर्ड्स हैं. और इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा है? कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू आइडियाज और रियलिटी. ये थ्योरी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है. सो इट इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ नॉलेज और थ्योरी ऑफ फॉर्म और थ्योरी ऑफ आइडियाज. ये सभी एक ही चीज है. यहां पे कीवर्ड्स हमने वहां पे देख लिया था, कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था. CTVRS, इसकी कौन कौन से डायमेंशंस बनेंगी, थीम कहां कहां पे रिपीट हो रही है, और स्कोप ऑफ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स. इसको एक्सप्लोर करने के बाद वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. देखो दोस्तों, अब ये रिलेटेड है थ्योरी ऑफ नॉलेज से और थ्योरी ऑफ फॉर्म से. अब यहां पे ये थीम कहां कहां पे रिपीट हुई है वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन नॉलेज. अब यहाँ पे नॉलेज की थीम फिर से रिपीट हुई है. वी कैन लिंक दिस विद थ्योरी ऑफ फॉर्म, थ्योरी ऑफ आइडियाज. थर्ड क्वेश्चन, कमेंट अंटिल फिलोसफर्स आर किंग्स और किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ दिस वर्ल्ड हैव द स्पिरिट एंड पावर ऑफ फिलोसफी. फिलोसफी क्या है? दिस इज लव फॉर नॉलेज. तो यहाँ पे
अगेन इस कोट के अंदर एसेंस नॉलेज का ही है. सिटीज विल नेवर हैव रेस्ट फ्रॉम इविल, प्लेटो. 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे. उसके बाद में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एग्जामाइन प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म. तो यहाँ पे प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म है जो यहाँ पे हमको लिंक करनी है, यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हम थ्योरी ऑफ फॉर्म को प्रोमिनेंटली डिस्कस करेंगे. अब वन बाय वन आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे यार इसी चीज को हमको प्रोमिनेंटली मेंशन करना है. सो रियलिटी इज ए शेडो ऑफ आइडियाज. इसमें थ्योरी ऑफ फॉर्म को डिस्कस करना है. सिर्फ एक कोट दी गई है, उसका एसेंस है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ सेकंड क्वेश्चन, फॉर लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन, फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज. यहाँ पे नॉलेज की सिग्निफिकेंस बताई है. नॉलेज सिग्निफिकेंट क्यों है, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन थ्योरी ऑफ फॉर्म. ठीक है, उसका बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे कि भाई नॉलेज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी उसने, एंड फॉर दैट ही इज आल्सो ब्रिंगिंग दिस थ्योरी ऑफ फॉर्म. अगेन इट इज कनेक्टेड टू दैट. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट मल्टी डायमेंशनल. यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ फॉर्म मेंशन करनी है, बट इट इज नॉट द प्रोमिनेंट थिंग. यहाँ पे एक थोड़ा सा टच देना है यहाँ पे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का, बट अगेन यू हैव टू टेल कि भाई जो फिलोसफर होगा दैट इज गोइंग टू रूल. रूल किसका होगा, फिलोसफर किंग का होगा, अदरवाइज देयर विल बी कायोस. तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ जस्टिस भी आपको मेंशन करनी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म भी मेंशन करनी है, फिलोसफर किंग का रूल भी मेंशन करना है. सो इट्स मिक्सअप ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस. सो एक थीम से 4 क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. CTVRS, कॉन्सेप्ट एंड कीवर्ड्स, थ्योरी कौन सी अप्लाई हुए, डायमेंशंस कौन कौन सी निकल के आ रही हैं, एंड रिपीटिशन ऑफ थीम, एंड देन स्कोप ऑफ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स. सो लेट्स डिस्कस प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म. और अगर हम ये डिस्कस कर लेंगे तो हमारे यहाँ से 4 PYQ आराम से हमारे हो जाएंगे. सो व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ फॉर्म, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ आइडियाज. अब इसने यहाँ पे नॉलेज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, दैट नॉलेज इज वेरी सिग्निफिकेंट. ये क्यों सिग्निफिकेंट है, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट. सो ही इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम सोक्रेटिस. अब बहुत ब्रीफली बताऊंगा आपको मैं यहाँ पे. सोक्रेटिस ही टॉक्स अबाउट वर्च्यू इज नॉलेज. उस टाइम पे एक डिबेट थी कि भाई वर्च्यू क्या है एक्चुअली, व्हाट इज वर्च्यू. सो 2 स्कूल ऑफ थॉट थे, एक तो सोक्रेटिस और एक सोफिस्ट. नाउ दे से दैट वर्च्यू इज पॉलिटिकल पावर, दैट वर्च्यू इज पावर, पॉलिटिकल पावर. जिसके पास भी पावर है they can do whatever they want to, they can do whatever they want to do. But Socrates differs from that. He is saying कि भी जो real excellence है that is having true knowledge. Knowledge is significant. अब इस महान इंसान को ignorant लोग जिनको पता ही नहीं है कि what is knowledge and why should we have knowledge, they killed him. And Plato, he was disciple of Socrates and he was deeply influenced by Socrates and he felt very sad about this thing कि भाई इतने नॉलेजेबल इंसान को इन स्टूपिड लोगों ने, इन इग्नोरेंट लोगों ने मार दिया. सो उस टाइम पे एथेंस की सोसाइटी में जितनी भी इविल थी, पॉलिटिकल और सोशल, उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि जो लोग हैं दे आर इग्नोरेंट, दे डू नॉट पोजेस नॉलेज हाउ टू रूल. उनके पास नॉलेज ही नहीं है. सो वी मस्ट गिव नॉलेज टू देम सो दैट दे कैन रूल प्रॉपरली. ये देखिए, ये कोट इसी बात को ये बता रहा है कि until philosophers are kings or king and princes of this world have spirit and power of philosophy, cities will never have rest from evil. अब ग्रीक सोसाइटी के अंदर evil है, कायोस है, करप्शन है, इनइक्वालिटी है, सिटी ऑफ रिच एंड पुअर्स. सो लैक ऑफ नॉलेज इज देयर, रूलर्स आर इग्नोरेंट.
तो यहाँ पे फोकस किसको दिया गया है कि भाई उनके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब इसकी सिग्निफिकेंस हम थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ फॉर्म और आइडिया से हम यहाँ पे बताएंगे। दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू गिव सम काइंड ऑफ थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ हिज थॉट कि भाई थ्योरी ऑफ नॉलेज क्यों सिग्निफिकेंट है। और अगर हमको इसको बाकी अलग थ्योरी से कनेक्ट करना है तो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई फिलोसोफर king, why there should be rule of philosopher king? Because he is having true knowledge and then he is the right person to rule. Then theory of justice, इसमें हर एक क्लास की अपनी अपनी वर्च्यू है। तो नॉलेज विच इज रिलेटेड टू विजडम वो किसके पास है? फिलोसफर के पास में है। इफ फिलोसफर इज गोइंग टू एक्सरसाइज विजडम, और जो प्रोड्यूसर्स हैं they are going to adhere temperance, soldiers हैं they will adhere to the courage and they will work in their respective sphere, तो justice prevail होगा स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस किस चीज को दिया है? नॉलेज को, कि सभी अपने अपने स्पीयर में प्रॉपरली काम कर रहे हैं, और जो वाइस है, तो जिसके पास विजडम है, वो फिलोसफर किंग है। इंटरलिंकेज। देन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि भाई किसको कौन सी चीज सुटेबल है, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो पूरा प्रोसेस है एजुकेशन का। हम टेस्ट लेंगे, वी विल आइडेंटिफाई दैट हु इज वाइज, किसके पास विजडम है, एंड इफ दोज हु आर हैविंग कैपेसिटी टू बी वाइज, वी आर गोइंग टू नर्चर दोज पीपल। सो ये सारे डेवलपमेंट इसी से ही लिंक्ड हैं। अब नॉलेज कंटेमिनेट ना हो जाए, उसके लिए हमने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म बनाया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना, दैट इज वेरी विशियस, फैमिली है दैट इज वेरी विशियस, इट कैन कंटेमिनेट नॉलेज, सो दैट वी आर ब्रिंगिंग दिस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म भी से लिंक्ड है। तो ये इंटरलिंकेज आपको खोजनी है। नाउ वी आर नोइंग दैट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। अब थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या है प्लेटो की? प्लेटो ने ये कहा कि भी देखो, एक तो है ओपिनियन, दूसरा है ट्रू नॉलेज, जिसको उसने फॉर्म भी बोला है। ओके, और ये है शैडो। ये शैडो है नॉलेज की, आइडियाज की, दिस इज जस्ट शैडो। अब ये दो अलग अलग जोन हैं। अब इसको एलेगरी ऑफ केव से भी एक्सप्लेन करते हैं। ये केव है, इसका ये रास्ता है, यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं, दे आर पासिंग फ्रॉम देयर, यहाँ पे आग जल रही है, एंड देयर इज 2-3 पर्सन स्टैंडिंग फेसिंग दिस वॉल। अब यहाँ से जो भी कुछ, फॉर एग्जाम्पल समवन इज टेकिंग कोई पेड़, कटा हुआ पेड़ लेके जा रहा है, सो दे आर थिंकिंग दैट ओ, ये जो यहाँ पे परछाई बन रही है, शैडो बन रही है, दिस इज द रियल थिंग, बट इट इज नॉट। सो दिस इज वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन। लेकिन ये से बाहर निकलने के बाद जो भी है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, दिस फायर, दीज आर सिंबल ऑफ ट्रू नॉलेज। Fine. So when you come out of this particular thing and you face the reality, then you will face the knowledge. So allegory of cave जो है, it is simplifying the theory of knowledge. Allegory क्या होती है? जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको सिंप्लीफाई करके समझा देना। सो थ्योरी ऑफ फॉर्म को समझाने के लिए allegory of cave यूज की गई है। दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे, आप उस बात से समझ जाओगे कि भाई ये थ्योरी ऑफ नॉलेज है क्या। And there you have to give the example as well, because Plato also talks about this particular example. So theory of knowledge में बता रहे हैं कि एक चीज है जो सिर्फ है ओपिनियन। जो भी आप, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लुकिंग एट ए ट्री, दैट इज जस्ट अ शेडो ऑफ ट्रीनेस। जो ट्रीनेस है, दिस इज द रियल नॉलेज, रियल आइडिया। ट्रीनेस, इट इज द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन, perfect manifestation of this particular opinion। जो ये पर्टिकुलर ट्री है यहाँ पे, भाई एक पेड़ जो है
किसी का तना मोटा है, किसी का बिल्कुल ही पतली टहनियां हैं, किसी पे हजारों पत्ते हैं, किसी पे बहुत कम पत्ते हैं. सो दे आर डिफरेंट 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 टाइप्स. बट वी कैनॉट से दैट दिस पर्टिकुलर ट्री इज द परफेक्ट वन. हम ऐसा नहीं बोल सकते. किसी भी ट्री को हम बोल नहीं सकते हैं कि भाई ये परफेक्ट है, बिकॉज देर इज दिस आइडिया ऑफ ट्रीनेस विच इज परफेक्ट, which is transcendent, and it is not easy to grasp it. उसके लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत है. These are the things which you can feel through senses. आंख कान से देख सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो. बट दिस आइडिया, दिस परफेक्ट प्योर नॉलेज, यू कैनॉट सी बाई और फील बाई योर सेंसेस. दिस इज समथिंग यू हैव टू इंटरलाइज. अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. डायलेक्टिकल प्रोसेस से, बाई फाइटिंग विद द different different contrasting ideas, you come to this particular knowledge. You needs years of training. दो चीज यहां पे समझ लो. ये पर्टिकुलर चीज रिफ्लेक्ट अ रिल्म ऑफ ओपिनियंस. भाई ये ट्री ऐसा है, ये परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट है. दीज आर जस्ट आवर ओपिनियंस. एग्जाम्पल देता हूं. मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का कंटेस्ट हो रहा है. यहां पे बहुत सारी सुंदरियां पार्टिसिपेट कर रही हैं. वी आर गोइंग टू से भाई ये दिस पर्टिकुलर विमेन इज गोइंग टू सिग्निफाई कि भाई ब्यूटी क्या चीज है. सो दीज आर आवर ओपिनियन. ये मिस इंडिया है, मिस यूएसए है, ये मिस यूएई है. दीज आर जस्ट आवर ओपिनियन कि भाई ये दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्यूटी. ये हमारे अलग अलग ओपिनियन है. बट दिस सेंस ऑफ ब्यूटीनेस, दैट इज यू कैनॉट से बाय जस्ट लुकिंग एट एनी ब्यूटिफुल वुमेन. नहीं कह सकते हो. दिस इज समथिंग बियॉन्ड द सेंसरी एक्सपीरियंसेस. सो दिस इज व्हाट ही. हाँ, ये क्रिटिसिज्म भी है प्लेटो की कि ही वाजंट एबल टू क्लियरली डिफाइन कि भाई ये प्योर नॉलेज है क्या. दिस इज समथिंग यू हैव टू फाइंड आउट थ्रू ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, एंड देन दैट नॉलेज गेट मैनिफेस्टेड. तो यहाँ पे ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, डायलेक्टिकल नॉलेज, ऑल दीज थिंग्स टेक इनटू यू नो टेक some kind of interlinkages, then this get manifested. अब यही डिफरेंस यहां पे आपको बताना है. दिस इज व्हाट यू सपोज टू टेल द एग्जामिनर कि भाई ऐसे देर आर टू डिफरेंट डोमेन्स. एक वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन है, एक वर्ल्ड ऑफ ट्रू नॉलेज है. एंड दिस इज वी व्हाट वी सपोज टू डू. दिस इज द केव ऑफ ओपिनियन, और ये है रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रू आइडिया. और इसको सन और सनलाइट से भी रिप्रेजेंट किया गया है इन एलेगरी ऑफ केव. अब ये जो प्रोसेस है केव से निकलकर यहां तक पहुंचने का, दिस गोज थ्रू थ्योरी ऑफ एजुकेशन. कि भाई हम एजुकेट करेंगे उन फिलोसफर्स को जिनके पास ट्रू नॉलेज होगी. एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज वी वांट कि पर्सन दोज हु हैव नॉलेज, they only rule. That is why we are doing this. Knowledge rule. And who is going to rule? Philosopher king. सिंपल. यही बताना चाह रहा है यहां पे प्लेटो. ओके, अब हमने यहां पे क्या किया? CTVRS कॉन्सेप्ट किसका था? ये नॉलेज का कॉन्सेप्ट था. थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ फॉर्म और नॉलेज. डायमेंशंस कहां कहां पे? हमने ये देखा कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे भी अप्लाई है ये थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, एंड देन
थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पे भी एप्लीकेबल है. एंड व्हाट एल्स इज लेफ्ट? थ्योरी ऑफ एजुकेशन, फिलोसफर किंग, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म. We mentioned one more theory. Theory of justice. Then repetition मैंने बताया आपको 4 क्वेश्चंस के अंदर ये रिपीट हो चुका है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब यहाँ पे स्कोप ऑफ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स क्या है. आप देखो जो भी गवर्नेंस यहाँ पे जो भी हम कंटेम्प्रेरी टाइम्स में देख रहे हैं, डेमोक्रेसी की बुरी हालत हो गई है एंड डिफरेंट रिवोल्यूशन इज हैपनिंग. जैसे जेनजी रिवोल्यूशन हुई है, यू कैन मेंशन दैट पीपल दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूल ऑफ एलिट्स, जो नेपाल के अंदर हुआ. द निप्पो किड्स, कि कैसे नेपोटिज्म, कैसे इग्नोरेंस, हाउ इट इज स्पॉइलिंग द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम. ये उस कंटेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं कि भाई जो रूल करने वाले हैं, दे आर इग्नोरेंट, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट. सो वहां पे हम कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स डाल सकते हैं. द होल एसेंस ऑफ दिस PYQ एक्सरसाइज इज दिस. आज हमने सिर्फ एक थीम की है, नेक्स्ट में हम दूसरी थीम को डिस्कस करेंगे. हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई, ये सारी थीम्स करनी है, रिपीटिशन कैसे हो रही है, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन सी थ्योरी हैं, एंड देन वी गेट दिस ओरिएंटेशन, कैसे हमको PYQ अप्रोच करने हैं. आई होप यू अंडरस्टूड what I'm trying to convey with this exercise. Keep enjoying.